अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपना डिलीट शुदा डेटा कैसे हासिल कर सकते हैं। अब तक तकरीबन मैंने 10 सॉफ़्टवेयर यूज़ किए हैं, लेकिन इस जैसे सॉफ़्टवेयर मैंने नहीं देगा। चलो शुरू करते हैं कैसे ये काम करता है। सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन एजुकेशन को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले डेटा दोबारा हासिल करने का तरीका सीखते हैं, उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सीखते हैं। तो जिस चीज़ से आपके डेटा डिलीट हो चुका है उसका आपके जो डिवाइस होगा वो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना ज़रूरी है। जैसे मेरी यूएसबी कनेक्ट है, इसमें से मैं ये तस्वीरें डिलीट करता हूँ आपके सामने। ये डिलीट हो गई है। अब इसको मैं रिकवर कैसे करूँगा, तो उसके लिए मैं अब ये सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल करेंगे हम इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कुछ ऑप्शन दे रहे हैं। मैंने तस्वीरें डिलीट की हैं तो मैं ग्राफिक्स पर ही चेक लगा रहने दूंगा, बाकी से हटा दूंगा। अगर आपकी म्यूज़िक या ऑडियो वीडियो डिलीट हो चुकी है आप उस पर चेक लगा दें। तो अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूएसबी से डिलीट हो चुकी है तो यूएसबी पर ही मैं चेक लगा के स्कैन पर क्लिक करूँगा। स्कैन पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा प्रोसेस करेगा, इसको स्कैन करेगा, जो फाइलें डिलीट हो चुकी हैं वो सामने ले आएगा। ये कुछ फाइलें इन्होंने स्कैन कर ली है। जैसे ये स्कैन का मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद मैं उस पर चेक लगाऊंगा जो फाइलें मुझे चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर इस पर चेक लगा रहा हूँ नीचे तो वॉलपेपर्स वगैरह पर जो मैंने डिलीट की है। उसके बाद मैं रिकवर वाले बटन पर क्लिक करके इसको रिकवर करूँगा। ये इस सॉफ्टवेयर की डाउनलोडिंग का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। जैसे मैंने इन पर चेक लगाया, अब उसके बाद मैं यहाँ पर रिकवर पर क्लिक करके डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर के नाम से इसको एक फ़ोल्डर न्यू बना रहा हूँ। उसके बाद जो है ना मैं न्यू फोल्डर के अंदर मैं इसको सेव करता हूँ। ओके पर क्लिक करके ये वहाँ पे सेव हो गई। अब चले उस न्यू डेस्कटॉप पर जाते हैं अपने। जैसे मैं यहाँ डेस्कटॉप पर आ गया जी, डेस्कटॉप पर ये जो न्यू फोल्डर है इसको मैं ओपन करूँगा। उसमें जो डिलीट तस्वीरें मैंने रिकवर की है वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे मैं इसको अभी ऑन करता हूँ, यहाँ आप देख रहे हैं कि जो जितनी तस्वीरें डिलीट हो चुकी है वो अब सामने आ चुकी है। ये बहुत इजी है, बड़ा आसान है। अगर आपका कैमरे से भी या आपके मोबाइल से भी डिलीट हो चुका हो तो आप उसको यहाँ पर कनेक्ट कर लें और इसी की तरह से आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलिंग का तरीका सीखते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी यहाँ पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो आपके पास आएंगे न्यू टेक्निक के साथ, अब दोबारा हाजिर होंगे। अब हम दोबारा इस सॉफ्टवेयर की डाउनलोडिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। डेस्कटॉप पर मौजूद इस विनर वाली फ़ाइल को मैंने डाउनलोड किया है। अब इस पर मैं डबल क्लिक करके यहाँ पर इस वाले SRD पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल करूँगा। ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आपने नेक्स्ट एक्सेप्ट फिर कंफर्म यानी यस पर क्लिक करके नेक्स्ट पर दोबारा क्लिक करना है और इंस्टॉल पर क्लिक करके ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जैसे इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा तो आपने फिनिश पर क्लिक करना है। फिनिश पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जैसे ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको जो है ना क्रैक करेंगे, यानी जो इसकी ओरिजिनल की है हम इसको ख़त्म करेंगे। तो यहाँ से हम यहाँ पर ऊपर जाएंगे, यहाँ से हम इसको क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद विनरार फाइल में जो क्रैक केजिंग का बटन है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं एक फ़ाइल है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। अपने कंप्यूटर में C वाले ड्राइव में जाएंगे, वहाँ पे प्रोग्राम फाइल में ऑन करेंगे और यहाँ पर ये AZUS पर इसको खोलेंगे और इस फाइल को यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। फिर रिप्लेस कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर कंटिन्यू हो जाएगा उसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा जाना है, नीचे केजिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर जनरेट के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। इस कोड को कॉपी करके दोबारा जाएंगे, वहाँ पर इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे जो हमने इंस्टॉल किया था। इसमें ये कोड हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम वहाँ से हमें एक मशीन कोड मिलेगा, उस कोड को हम यहाँ पर कॉपी कर। जैसे मैंने इस कोड को कॉपी किया और यहाँ पर मोर पर चला गया। मोर पर एक्टिवेट पर क्लिक करना है। एक्टिवेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने उस की को कॉपी करना है और एक्टिवेट पर क्लिक करना है। एक्टिवेट पर जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ मेरे सामने ये मशीन कोड आ गई। इस मशीन कोड को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा जाऊँगा क्रैक पर जाने के बाद यहाँ पर मशीन कोड वाली जगह पर इसको पेस्ट करके जनरेट पर क्लिक करूँगा और यहाँ से नीचे में एक और कोड यहाँ से जो मुझे मिल गई, यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा सॉफ्टवेयर में। ओके करके हमारा सक्सेसफुल इंस्टॉलिंग जो है ना हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं
सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल होते वक्त आपका नेट डिसेबल यानी डिस्कनेक्ट होना चाहिए।